बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। आज हमारा टॉपिक है, हम 6 चैप्टर को कर रहे थे और 6 चैप्टर के बिल्कुल हम लास्ट पे पहुंच चुके हैं। और इसमें हम देखते हैं कि आज वाइसेस को कंप्लीट करते हैं और इसका जो बाकी पोर्शन है इस चैप्टर का उसे आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और आपने इस बड़े अटेंटिव होकर लेक्चर सुनना है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया फॉर योर इंफॉर्मेशन। ये प्रीवियस लेक्चर से कुछ मिलता जुलता था, उसके रिलेटेड था, तो दैट्स वाई आप यहाँ पे इसको सबसे पहले जो है वो अंडरस्टैंड कर लें। सो व्हाट इज़ अ फायरवॉल? सो व्हाट इज़ अ फायरवॉल? क्या है? दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर, और you can say that it is a piece of hardware used to prevent unauthorized internet users, ठीक है, from accessing computer systems that are connected to internet. ओके ओके, तो डेफिनेटली ये क्या है कि वो आप इसको सॉफ्टवेयर के हैं या पीस ऑफ हार्डवेयर, क्योंकि अनऑथराइज्ड जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम एक्सेसिंग कंप्यूटर सिस्टम दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जितने इंटरनेट के साथ कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड हैं उनको एक्सेस करने की जो है जो कोशिश करते हैं, अनऑथराइज्ड जो यूज़र्स होते हैं उनको, उनसे जो है अपने कंप्यूटर्स को या हार्डवेयर को या सॉफ्टवेयर को या अपने सिस्टम को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, उसको आप फायरवॉल कहते हैं। आप अपने जो है लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, पीसी पे अपने फायरवॉल को क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ऑन करके आप आगे में क्या कर सकते हैं, यूज़ जो है वो अपना फायरवॉल ऑफ और ऑन करके अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है जी कि डू यू नो, अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है तो यू शुड कंबाइन अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स, ठीक है। दिस इज इंटरेस्टिंग कि अगर आपने अपना पासवर्ड किसी भी जो है वो अकाउंट पे लगाना है तो यू शुड कंबाइन अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स। नॉट ओनली फॉर ओनली आप जस्ट ये ना लिखें ओनली कि आप राइट अपर केस लिखते हैं या लोअर केस लिखते हैं या जो है वो नंबर्स लिखते हैं या स्पेशल सिंबल्स, उनको आप जितना मिक्स करेंगे उतना आपका पासवर्ड क्या हो जाएगा, मोर सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है, एक स्ट्रेटजी है जो कि आपने इम्प्लीमेंट करनी होती है और आपने साथ लेकर चलना होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जी, टॉपिक है जी मल्टी मॉडल ऑथेंटिकेशन, ठीक है। मल्टी मॉडल बहुत ज़्यादा जो है ना, आप एक से ऑथेंटिकेशन नहीं करते बल्कि ज़्यादा वे होते हैं, एक से दो या दो से ज़्यादा जो है वो मेथड्स होते हैं जिससे आपने आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली मेथड्स सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑथेंटिक, जैसे फीचर्स ऑफ फेस है, या एक फेस से करें या फिंगरप्रिंट से करें या हैंड ज्योमेट्री से करें या एक्सेस कार्ड से करें से। तो ये जो अगर इन सब को मतलब आप फेस से भी कर रहे हैं, आप फिंगर पॉइंट से, हैंड ज्योमेट्री से भी, एक्सिस कार्ड से भी, तो ये मल्टी मॉडल होगी, ठीक है। इसमें मल्टीपल सोर्सेज जो है इंफॉर्मेशन के आइडेंटिफिकेशन के लिए आप यूज करें तो दैट इज कॉल्ड मल्टी मॉडल ऑथेंटिकेशन, राइट। फॉर एग्जांपल, यू यूज बोथ सोर्सेज लाइक फिंगरप्रिंट एंड फेस रिकग्निशन, आप इनको दोनों को कंबाइन करते हैं। आप किसी ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए फेस रिकग्निशन भी होना ज़रूरी है, फिंगरप्रिंट भी हो, तो ये क्या हो जाता है, ये मल्टी मॉडल ऑथेंटिकेशन बन जाता है। एक अदर एग्जांपल है मल्टी ऑथेंटिकेशन की कि आप एक्सेस कार्ड को और पिन टू ओपन सिक्योरिटी गेट, ठीक है। तो आप एक्सेस कार्ड को और पिन दोनों को क्या करें, कंबाइन कर सकते हैं। वो भी आप यूज़ करें, फिर पिन भी लगाएं, तो फिर आपका सिक्योरिटी गार्ड जो है, गेट जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये एक टेक्निक है, ये डिफरेंट वे हैं आइडेंटिफिकेशन के, इसको आप कहते हैं मल्टी मॉडल ऑथेंटिकेशन। ओके, नेक्स्ट, areas of computer ethics. Main areas of computer ethics are, these are like information accuracy,
information ownership, yeah, intellectual rights, you can say that intellectual property, software piracy, information privacy, internet and privacy. ठीक है. तो so first of all we study information security. These are the areas of computer ethics. ठीक है. मेन एरियाज ऑफ कंप्यूटर एथिक्स, जिसमें हमें जो है ना जब आप इस डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को, तो हमें कुछ एथिक्स को जो है जौन सा वो फॉलो करना पड़ता है. ठीक है. मीन्स के हमें इन एरियाज के अंदर जो है इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी है, या इंटेलेक्चुअल राइट्स है, या सॉफ्टवेयर पायरेसी है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी है, तो इन चीज़ों में है इंटरनेट एंड प्राइवेसी है. तो इनमें हमें एक एथिक्स का जो है वो स्पेशली ख्याल रखना पड़ता है जब हम कंप्यूटर को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो. ठीक है. दैट इज इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी. Store on computer must be accurate, up to date, and complete. Okay, this is very important. Must be accurate, up to date, and complete. Wrong information अगर कंप्यूटर में आप एंटर करते हैं can be harmful. People may suffer हो सकते हैं if inaccurate information stored in computer. Credit card holder may be wrongly blacklisted if wrong information is entered into the computer. तो ये इससे आप क्या हो रहे हैं, आपको आप जो है एक आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट है. आप लोग सफ़र हो रहे हैं ड्यू टू योर जो है अनएथिक्स जो है वो एक्शंस की वजह से. ठीक है. तो दैट इज़ कि आप क्या करें, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपने कहीं भी प्रोवाइड नहीं करनी. एक्यूरेट होने चाहिए, अप टू डेट हो, कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट नहीं. हाँ, जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी की ज़रूरत है वहाँ पे आप ये चीज़ें प्रोवाइड करें. अदरवाइज़ ये नहीं है कि जस्ट आप जो है हर बंदे को एवरीवन जो चाहता है कि उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप उसको उसके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें, ऐसा भी नहीं है. लेकिन जो अथेंटिकेटेड जो है इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, और वो आप वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं और वो आपसे मांग रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको वहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए. ठीक है. अदरवाइज आपके खिलाफ जो है एक्शन भी हो सकता है और आपको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से. ओके, सो नेक्स्ट जो कंप्यूटर एथिक्स है वो है इंफॉर्मेशन ओनरशिप और इंटेलेक्चुअल राइट्स. तो इसमें इंफॉर्मेशन ओनरशिप और इंटेलेक्चुअल राइट मीन्स पर्सन्स हैं जो कि क्रिएट करते हैं आइडियाज़ किसी भी फॉर्म में. ठीक है. और वो क्या हैं, वो एक्चुअली एक्चुअल ओनर्स हैं जो आइडियाज़ को क्रिएट करने वाले होते हैं. तो आइडियाज़ में भी इन द फॉर्म ऑफ, वो आपके पोइम्स की फॉर्म में हो सकते हैं, वो प्लेस की फॉर्म में हो सकते हैं, वो नॉवेल्स की, फिल्म्स, ड्राइंग्स एंड पेंटिंग, सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा, किसी भी फॉर्म में वो हो सकते हैं. लेकिन वो एक्चुअली जो वो क्रिएट कर रहे हैं वो उसके एक्चुअल ओनर्स हैं, एक्चुअल जो है. राइट. सो इंटेलेक्चुअल राइट्स प्रोटेक्ट क्या करता है जी, प्रोटेक्ट करता है क्रिएटिव वर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज बाय अदर पीपल and allow creators to benefit financially from their work. ठीक है. तो ये इंटेलेक्चुअल राइट्स का काम है. ये जो क्रिएटिव वर्क को अनऑथराइज्ड यूज से जो है अदर लोगों से उससे प्रोटेक्ट करता है और क्रिएटर्स को अलाउ करता है कि फाइनेंशियली तौर पे वो क्या करें, अपने वर्क से जो है वो फ़ायदा उठा सकते जो उसने वहाँ अपने एफर्ट की है, अपनी हार्डवर्क की है, मेहनत की है. फाइनेंशियली तौर पे उसने जो उससे कुछ अर्न करना है तो वो उससे जो है वो बेनिफिट ले सकता है. ठीक है. तो ये आपके इंफॉर्मेशन ओनरशिप और इंटेलेक्चुअल राइट्स में आ गया. सो नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. मीन्स द लीगल राइट्स of an individual or a corporation, maybe result from intellectual activity in literacy, artistic, scientific, and industrial fields. Countries have law to protect intellectual property to foster innovation and promote creativity. ठीक है. तो वो लॉस बनाते हैं इन प्रॉपर्टी को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, आगे इनोवेशन और इन क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए. तो उनकी कुछ
जो लॉज होते हैं, ठीक है, तो उन लॉज को फॉलो करके जो है वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या कर सकते हैं, वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी एक्टिविटी होती है वो लिटरेरी है, वो आर्टिस्टिक की फॉर्म में है, वो साइंटिफिक है या इंडस्ट्रियल फील्ड्स में जिसमें भी है, तो उसकी वो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, ये जो है वहाँ पे लॉ होते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत क्विक जो है इनोवेशन होती है, न्यू न्यू आइडियाज़ आते हैं, न्यू न्यू क्रिएटिविटी आती है, और वो जो है आगे सोसाइटी के लिए एक यूज़फुल साबित होती है। अगर उसको प्रोटेक्ट ना किया जाए इस एरियाज में भी, तो कंप्यूटर यूज़ करने वालों को बहुत ज़्यादा जो है वो एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह है जी, सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब जो है कि इलीगल कॉपी सॉफ्टवेयर की बनाना इस्तेमाल करने के लिए, और फिर उसको फाइनेंशियली बेनिफिट के लिए आगे बेच कर सेल कर देना। और जब कंप्यूटर यूजर्स जो है लाइसेंस सॉफ्टवेयर बाय करता है, तो दे हैव राइट टू यूज इट ऑन अ सिंगल कंप्यूटर, ठीक है। और सॉफ्टवेयर कॉपीराइट लॉ डज नॉट अलाउ टू मेक इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर, store it on other computers and sell it, allow software developers to benefit financially from their work, ठीक है। तो इसी तरह ये नेक्स्ट अगर आप इस पे आए, तो दिस इज इंफॉर्मेशन प्राइवेसी है, इंडिविजुअल राइट्स से है, रेफर करता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है। मॉडर्न इंफॉर्मेशन एज में पीपल जो है वो कंसर्न होते हैं अपनी प्राइवेसी के रिलेटेड, और इसके लिए लॉस अवेलेबल हैं, जैसे डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है। ये राइट्स को जो है इंडिविजुअल्स अगेंस्ट मिस यूज पर्सनल इंफॉर्मेशन को उसको प्रोटेक्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंफॉर्मेशन होल्ड कर रही हैं, वो अलाउ नहीं करती कि अनऑथराइज पीपल जो है हम चीज़ों को क्या करे, एक्सेस करें, ठीक है, या डिस्क्लोज करे एनी वन जो है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी इंफॉर्मेशन प्राइवेसी भी जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर सिमिलरली इंटरनेट और प्राइवेसी, जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं वरीड होते हैं, मे बी इरोडिंग होते हैं देयर प्राइवेसी, इंटरनेट यूजर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और रेजिडेंस, फोन नंबर्स, पिक्चर, वीडियोज एक्स्ट्रा, और स्ट्रेस देयर इंटरनेट यूजर एंटर पर्सनल इंफॉर्मेशन इन वेबसाइट टू साइन अप या रजिस्टर्स करने के लिए, realize that may lead to invasions of privacy. तो this can be hackers और other जो है used हो सकता है for harmful purpose। तो ये पोजेस करते हैं कि एक सीरियस थ्रेट होती है प्राइवेसी, अनऑथराइज पीपल के एक्सेस कर ले पर्सनल इंफॉर्मेशन को, और पीपल कंसर्न होते हैं कि ऐसे इनोवेशन, ऐसे अटैक्स कंप्यूटर के या इंटरनेट टेक्नोलॉजी को लोगों की प्राइवेसी में जो है इन होने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, ओके।